वैभव जैन मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज 24। आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन जिले के सिलवानी तहसील अखंड दिगंबर जैन मंदिर पर, जहां पर जैन समुदाय के 10 लक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। इस दौरान रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक पूजा विधि विधान भी किया जाता है। इन दक्षिण पर्व का क्या महत्व होता है और कौन कौन सी पूजन विधान यहाँ पर किया जा रहा है, आइए हम सीधी चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाज के वरिष्ठ संरक्षक श्री संतोष जैन जी। पर्युषण पर्व साल भर में 3 बार आते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग जो है भादों के महीने का जो पर्युषण पर्व है उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पर्युषण पर्व में आज हमारे सौभाग्य से माता जी श्री आराध्य मती माता जी सत्संगी यहाँ विराजमान हैं। जिनके उपदेशों से और जिनके प्रवचनों से हम लोगों को पर्युषण पर्व पर और हमारे जैन धर्म की वास्तविक स्थिति कहाँ से शुरू हुई और भैया जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं, इन बातों के लिए उनके प्रवचनों से हमें लाभ मिल रहा है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह से श्री जिनेन्द्र देव की पूजन होती है। सब लोग अभिषेक शांति धारा करते हैं, जैसे माता जी भी यहाँ शांति धारा की वाचना करती हैं और उनके सानिध्य में शांति धारा संपन्न होती है। इसके बाद दोपहर को क्लास लगती है। इस क्लास में माता जी तत्वार सूत्र का वाचन करवाती हैं और साथ ही तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र का रोज जो अर्थ बताकर लोगों को तत्वार सूत्र में क्या भरा है उसका ज्ञान कराती हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर्युषण पर्व में एक ऐसी परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। हमारे यहाँ अष्टमी से चतुर्दशी चौबीसी विधान होता है। इसमें 24 की रचना की जाती है और 11वीं दिन से अनंत चतुर्दशी तक के लिए सम्मोषण विधान होता है, जिसमें सम्मोषण की रचना की जाती है। वो सम्मोषण की रचना और 24 की रचना हमारे दिगंबर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में की जाती है। जहाँ जैसे कि हमारी समाज एक बहुत ही धर्मी समाज है, हम अपने युवाओं से यही उपदेश देते हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने जो हमारे यहाँ विरासत पे इतना अच्छा मंदिर स्थापित किया है, हमें उसकी अच्छे से धर्म ध्यान पूजन भक्ति करना चाहिए, पुण्य का अर्जन करना चाहिए। सभी युवाओं से मेरे यही उद्देश्य है कि आज की इस व्यस्तम लाइफ में से थोड़ा सा अपने धर्म ध्यान कभी दें। जैसे कि अपने नगर में अपने चातुर्मास का लाभ मिलता ही रहता है, जो कि हम लोगों का बहुत बड़ा ही सौभाग्य है कि अपने हमारी धर्म नगरी सिलवानी में प्रतिवर्ष चातुर्मास मिलता है। उसके बाद कोई ना कोई संघ यहाँ पर विराजमान रहता है, जिसमें हमारी धर्म में गंगा बहती रहती है। सभी हमारे युवा भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि सभी कम से कम थोड़ा बहुत समय निकालकर इस धर्म को भी अंगीकार करें और सब अपने अपना कल्याण करें, क्योंकि धर्म ही है जो एक हमें। हम जानते हैं समाज अध्यक्ष श्री निर्मल बजाज जी से कि सम्मोषण की रचना की जा रही है, कब से शुरू होगी और ये कब तक चलेगी? सम्मोषण की रचना भाद्रपद 11 से शुरू होती है एवं 14 तक चलती है। इसमें सम्मोषण की पूरी शुरू से आखिर तक पूजा की जाती है। पूरी चारों दिशाओं में पूजा होती है एवं माता जी के मुखारबंद से उसकी व्याख्या होती है। आज हम अपने आत्मशुद्धि के लिए 10 लक्षण पर्व का उत्तम संयम दिन मना रहे हैं। ये उत्तम संयम दिन अपने भावों को निर्मल करने के लिए एक परम साधन है। हमारी माता जी सुबह से ही बहुत ही उसमें विशेष कार्यक्रम के हिसाब से सुबह से 6:30 बजे से यहाँ पर अभिषेक शांति धारा और पूजन के बाद माता जी अपने मुखारबिंद से प्रवचन देती हैं। उसके बाद हमारे दोपहर में 2 बजे से तत्वार सूत्र की वाचना सभी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग से कराई जाती है। उसके बाद माता जी एक अध्याय का अपने वाचन उसी अध्याय पर करती हैं। जैसे आज उत्तम संयम दिन के 6वें अध्याय का वाचन हुआ और हमारे यहाँ अष्टमी से 11 तक 24 की रचना माननीय सिंगई जी की बेदी में होती है। उसके बाद 11 से आदिनाथ भगवान के सामने दहलान पर सम्मोषण की रचना होती है।
समोसरण में सभी लोग बढ़ चढ़कर माने अपने पूजा भाव भक्ति व्यक्त करते हैं, सभी पूजा करते हैं, शाम को आरती होती है एवं